बच्चे आए थे पकड़ी बाजार। पकड़ी बाजार से लड़के आए थे क्या, तो वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है कुसुमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मैं बच्चों को लेके गया, सीएमओ साहब नहीं मिले, उनके घर गए, क्योंकि ऑफिस में काम हो रहा था। सीएमओ साहब ईमानदार आदमी है, नो डाउट, और ऑफिस में काम हो रहा था, घर पे बेचारे मिले, बच्चों से मिले, तुरंत वहाँ पे फोन किए। सर आज़ादी तो मिली हमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग सही से आज़ाद ना, मुकम्मल आज़ादी नहीं है। राग क्या है, तो जनता की आमदनी है, और सरकार जब रहेगी, जब ताकत होगा तभी, जब मेजोरिटी में रहेगी तभी सरकार बनेगी। अब मैं दुनिया में सारी चीजें ऊपर से नीचे आती हैं, रिश्वत ही एक ऐसी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है। जैसे यदि किसी ऑफिस में क्लर्क रिश्वत लेता है तो उस ऑफिस के अधिकारी को तो जाता है, जिले के कलेक्टर को, और कहीं ना कहीं सूबे के मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि रिश्वत ही एक ऐसी चीज है जो नीचे से ऊपर को जाती है। तो रिश्वत पे कहना क्या है, मेरा कहना है कि रिश्वत देना जनता बंद करे, ताकि करप्शन थोड़ा कम हो जाए। हाँ, रिश्वत जहाँ जनता को लग रहा है कि रिश्वत मांगा जा रहा है, वहाँ उसका प्रोटेस्ट करे, विरोध करे। अक्सर सर कई लोग विरोध करने से थोड़ा डरते हैं कि उनको जो समस्या ना होने लगे। होता है तो बिना, देखो लोग, एक जमाना था अंग्रेजों का राज था, लोग लड़े, डरे होते तो कहाँ आज़ादी मिलती, तो बिना लड़े आज़ादी नहीं मिल रही, बिना लड़े ये अभी बड़ी भारी गुलामी है। आज भ्रष्टाचार के जंजीर में जकड़ा हुआ है पूरा देश, और तमाम चीज़ों जो ऐसी हैं जिनसे कुप्रथा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, और नौजवान आज खुद बेसुध बेराह हो चुका है। नौजवान को खुद राह नहीं मिल रहा है। हम तो बार बार बोलते हैं नौजवानों से कि खूब पढ़ो लिखो, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं सर। लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। सर ये जो सरकार है, ये मैंने कई जगह देखा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे देखा है कि सर ये जो सरकार है, जो पर्टिकुलर सरकार जो है, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि सिर्फ धर्म के बारे में बात कर रही है। शिक्षा नहीं है, बेरोजगार नहीं है, ना कुछ ना होता क्या है, जिसकी भी सरकार होती है, सरकार जो होती है वो शोषक होती है। हमारा मानना है सरकारों का जो गुण होता है, सरकारों की जो तासीर होती है वो शोषक की होती है, समझ रहे हैं। तो सरकार का भोजन जनता है, सरकार का खुराक क्या है, तो जनता की आमदनी है, और सरकार जब रहेगी, जब ताकत होगा तभी, जब मेजोरिटी में रहेगी तभी सरकार बनेगी। अब मेजोरिटी में रहने के लिए उनको मुद्दे चाहिए, और सबसे आसान मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कर दो देश में, और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट का ध्रुवीकरण है। अफीम से भी खतरनाक नशा है धर्म का, गांजा भांग हेरोइन से भी खतरनाक नशा है धर्म का। तो धर्म के नशा पे तो देखते हो लोग, जिहादी लोग मर जाते हैं, तमाम लोग अपने बम लगा के मर गए। बिल्कुल। तो धर्म का नशा लोगों को पिलाइए, सरकार बनाइए, फिर अपना तानाशाही करिए। बिल्कुल सर, हम लोग जानते हैं कि सरकार है कि धर्म पे बात करेगी, ना शिक्षा पे बात करेगी, ना एजुकेशन, ना किसी भी प्रकार का जो मेन मुद्दा है। लेकिन हम लोग जब पढ़ेगा नौजवान तो ज्ञान होगा, जब पढ़ेगा नौजवान तो समस्या के खिलाफ प्रश्न खड़ा करेगा, और प्रश्न खड़ा करेगा तो लड़ेगा। और हर सरकार, कोई भी सरकार हो, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, जपा, जनता दल, सरकारें कोई भी हो, जनता के सवाल से भागती है। सर हम लोग जान के भी अनजान बनते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो करप्शन है, जो रिश्वत ले रहा है, हम लोग सोचते हैं कि चलो रिश्वत दे देते हैं, मेरा काम तो जल्दी हो जाएगा ना। यही पारी लोग मारे जाते हैं। लड़ने की जरूरत है। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। यह अलग बात है कि सोशल मीडिया को नौजवान लोग हम सोशल मीडिया बना दिए, दिन भर फालतू पंथी रील देखना, खड़ा होकर। मैं अभी कल जा रहा था, हम कहे क्या बात है भाई, सड़कियाँ रोक के 2 लड़के खड़े थे, एक लड़का उधर खड़ा था, 2 लड़के फोटो खींच रहे थे। यह सब नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग, इसको हथियार बनाइए ना, ये बहुत बड़ा हथियार है क्रांति के लिए। नेपाल और तमाम देशों में सोशल मीडिया से क्रांति आती है। तो नौजवानों को तो इस हाथ में हथियार है, ग्रुप बनावे, लड़ाई लड़ें ना, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। और लड़ने की जरूरत कब तक है, जब तक लड़ने की जरूरत बाकी है। हम ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हम नहीं कहते कि रिश्वतखोरी, अत्याचार खत्म हो जाएगा, हम नहीं कहते कि जात धर्म के नाम पे दीवारें गिर जाएंगी, कुछ कम होगी, कम हो सकता है, हर हालत में कम होगा। क्योंकि दिया जहाँ रहता है, इतने बड़े हाल को एक दिया प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ करेगा ना तो 10 दिए जलाओ, लड़ाई लड़ो, बोलना शुरू करो, बोलने से हिम्मत आती है।
करप्शन कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है पूरी तरीके से। अब पूरी तरह से नहीं खत्म होगा, पूरी तरह से तभी खत्म होगा जब जनता स्वयं इसको चाहेगी, क्योंकि जनता भी करप्ट लोगों को चुन रही है। आज अभी हम चले जाएं चुनाव में, हमको सही वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा वेशभूषा देख के मैं फक्कर टाइप का आदमी, मेरे पास पैसा नहीं है। और अभी कोई लग्जरियस गाड़ी से चला हुए 44 लाख की गाड़ी से 2 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करके, तो ये जो दल में बैठे लोग हैं उसको टिकट दे देंगे, फिर वो विधायक हो जाएगा। और जब विधायक होकर आएगा, यही नौजवान जो कहता है भ्रष्टाचार है फलाने, सारा मुद्दा भूल जाएगा। अब विधायक जी के साथ दांत चियारते हुए फोटो खिंचवा कर अपने आप को लगेगा कि कितना बड़ा तीर मार लिया। अब तुरंत सोशल मीडिया पे डालेगा, आज विधायक जी मेरे घर है ना, एक आज विधायक जी मेरे आवास पे आए, या मैं विधायक जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मंत्री जी के चरणों में गिरते हुए तमाम तरह का पोस्ट डाल देगा। जिस दिन इस तरह का पोस्ट आ जाएंगे, अभी मैं गया था, दर्जन भर बच्चे आए थे पकड़ी बाजार से लड़के आए थे, क्या तो वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य के, मैं बच्चों को लेके गया, सीएमओ साहब नहीं मिले, उनके घर गए, क्योंकि ऑफिस में काम हो रहा था। सीएमओ साहब ईमानदार आदमी है, नो डाउट, और ऑफिस में काम हो रहा था, घर पे बेचारे मिले, बच्चों से मिले, तुरंत वहां पे फोन किए। तो जब लोग जागेंगे, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। इतनी बड़ी देश, इतनी बड़ा जनसंख्या है, अनियमितताएं होती हैं, तो आपको सामने ले आना पड़ेगा। यह हिम्मत का काम नहीं है, जागरूकता का काम है। कोई आपका जान नहीं मार देगा। जो युवा, अभी मैं चुनाव में आ जाऊं तो 100 वोट नहीं पाऊंगा, और दारू, गोश्त, साड़ी, पायल, छागल, जाति, धर्म, मोहल्लावाद, गलीवाद तक के नाम पे आप वोट देंगे तो ठगे जाएंगे, सहानुभूति के नाम पे वोट देंगे तो ठगे जाएंगे। आप लड़ने वाले को वोट दीजिए, जो आपके बीच रहा हो, जो समाज में निरंतर समस्याओं को लेकर आंदोलन किया हो, जो संघर्ष करता हो, आपकी आवाज़ बनने की कोशिश किया हो, उसको वोट दीजिए ना। वह बेईमान भी होगा ना तो कुछ प्रतिशत उसके में अच्छाई रहेगी। बिल्कुल। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि वो 100% हरिश्चंद्र हो जाएगा। यूटोपियाई बातें मैं नहीं करता हूँ, बहुत आदर्श की बात नहीं करता। हाँ, वो थोड़ा बहुत रहेगा, उतना चोर नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ। सर, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको आप कैसे समझाएंगे कि यार तुम करप्शन के विरोध में बातचीत करो, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? हम क्यों कितने लोगों को समझाएंगे? मैं तो आपको जैसे नौजवानों का जो मंच है ऐसे बोलते रहता हूँ। आज जगह जगह नौजवान मिलते हैं, मैं कहता हूँ कि टीम बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, घर का भी काम करो, 1 घंटा समाज के बारे में सोचो, 1 घंटा समाज के बारे में सोचो। अब कहीं भी आपको लगे कि गलत हो रहा है तो मुट्ठी बांध के विरोध करो, क्योंकि जब तक आप जिंदा होने का सबूत नहीं देंगे, आप अपनी लड़ाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मरी हुई व्यवस्था है, सड़ा हुआ लोकतंत्र है और डरी हुई जनता है। तो ऐसे माहौल में लोगों में आंदोलन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो जान फूंक पाएगा, जो जूझ फूंक पाएगा। उसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। हम हमेशा तैयार हैं उनके साथ खड़ा रहने के लिए। सर, आज़ादी तो मिली हमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग सही से आज़ाद। ना, मुकम्मल आज़ादी नहीं है। कैसे करूं स्वागत तेरा ऐ जश्न आज़ादी, अब भी खड़े हैं सामने वही प्रश्न बुनियादी। अंग्रेजों से आज़ादी मिली, गोरे अंग्रेजों से, काले अंग्रेज आज भी हैं। आज़ाद हम लोग नहीं हुए हैं सही से।